सभी साथियों को सुप्रभात। राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत। आज आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस स्पेशल हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य की आज की क्लास में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण रचनाओं की, विभिन्न कालों की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार। अर्थात इस तरह के प्रश्न यूपी पुलिस में अवश्य आते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए बिना किसी देर के चलते हैं सीधे सीधे क्लास की ओर। कंटेंट वाली क्लास है, नंबर 1 कंटेंट वाली क्लास है। आपको अच्छा सा कंटेंट मिलेगा इस क्लास में। सीधे सीधे हम क्लास पर ही चलते हैं। आइए चलिए, तो अब देखते हैं, सीधे सीधे क्लास की ओर चलते हैं। और हिंदी साहित्य के कालों के अनुसार हमने यहाँ पर आपको दी हुई हैं रचनाएं, ठीक है। हिंदी साहित्य के ये देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। राधे राधे सभी साथियों को। विभिन्न कालों की प्रसिद्ध रचनाएं एवं उनके रचयिता। एक प्रश्न तो इस तरह का भी आता है कि जैसे पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, या रामचरितमानस किस काल की रचना है। तो काल का मतलब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, मुख्यतः 4 काल माने गए हिंदी साहित्य में। तो उन्हीं चारों कालों से महत्वपूर्ण रचनाएं हम लेकर आए हैं। चलिए, तो बिना किसी देर के हम चलते हैं विभिन्न कालों के प्रसिद्ध रचनाकार और उनके रचयिता। प्रसिद्ध रचनाएं और उनके रचयिता ये है, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। आदिकाल की रचनाएं हैं। सबसे पहले आदिकाल आता है, तो आदिकाल की रचनाएं हैं, ठीक है। पहली रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये महाकाव्य है और हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। और इसके रचयिता है चंदबरदाई। इसके रचयिता कौन है? चंदबरदाई, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की इसमें कथा है, चंदबरदाई इसके रचयिता है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद के रूप में इसे माना है। बीसल देव रासो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। बीसल देव रासो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो बीसल देव रासो किनकी रचना है? चलिए, बीसल देव रासो पर भी बात करते हैं। सभी रचनाओं पर बात करेंगे, आप कमेंट भी करते चलिए, ठीक। तो बीसल देव रासो की रचनाकार हैं नरपत नाल। कौन है? नरपत नाल, ठीक है। बीसल देव रासो वेरी इंपॉर्टेंट रचना। खुमार रासो, दलपत विजय। खुमार रासो के रचनाकार कौन है? दलपत विजय, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। खुमार रासो किनकी है? दलपत विजय की है, ठीक है। इसके बाद है परमाल रासो या आलाखंड। तो इसके रचनाकार कौन है? परमाल रासो या आलाखंड के जगनिक। कौन है? जगनिक, ठीक है। और इसे परमाल रासो भी कहा जाता है। इसका एक खंड आलाखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है, उत्तर भारत में गाया जाता है, ठीक है। 12 बरस लो कूकर जीवे, ये इसी की पंक्ति है। अगला है पदावली। तो पदावली विद्यापति की महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। विद्यापति की किनकी रचना है? विद्यापति की है। और ये ध्यान रखेंगे मैथिली भाषा में है, बहुत पूछी जाती है इसकी भाषा। और इसी के कारण विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये भी विद्यापति की रचनाएं हैं, ठीक है। किनकी रचनाएं हैं? विद्यापति की, ठीक। इसके बाद है श्रावकाचार, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये देवसेन की रचना है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है, ठीक है। चलिए, ये हुआ आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हो गई यहाँ तक कुछ। अब चलते हैं आगे, अगला पेज देखते हैं। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हो गई, ठीक है। अब हम चलेंगे भक्तिकाल पर। अब काय पर चलेंगे? भक्तिकाल पर। ये चलिए, भक्तिकाल की प्रमुख रचनाएं देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। भक्तिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, ये 3 रचनाएं हैं, सूरदास जी की हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सूरदास जी। पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। तो सूरसागर, ये पूछा जाता है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, ऐसे पूछा जाता है। तो ये 3 होंगी और एक नहीं होगी, जो नहीं होगी वो वाली, ठीक है। बीजक ये कबीर की है, ये संत कवि हैं, ठीक है। समाज सुधारक थे, वाणी का डिक्टेटर इन्हें कहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रामचरितमानस, ठीक है, विनय पत्रिका और कवितावली, ये तीनों ही रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, ठीक है। तुलसीदास,
राम भक्ति शाखा के सबश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। बहुत पूछा जाता है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, साहित्यिक अवधि, विनय पत्रिका की भाषा और कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, बहुत बढ़िया रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं। पद्मावत जायसी का महाकाव्य है, अवधी भाषा में रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। ठीक है, अष्टयाम नाभादास की रचना है। ठीक है, और यदि नाभादास विकल्प में नहीं आते हैं तो आप अग्रदास कर देंगे। ठीक, चंदायन बहुत महत्वपूर्ण रचना है, मुल्ला दाऊद की रचना है ये। ठीक है, मुल्ला दाऊद। चंदायन किनकी रचना है? मुल्ला दाऊद की है। मृगावती कुतुबुन की रचना है। मृगावती किनकी रचना है? कुतुबुन। ठीक, मधुमालती मंझन की रचना है। मधुमालती के रचनाकार मंझन हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। प्रेम वाटिका रसखान, रसखान बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, रसखान बहुत महत्वपूर्ण, प्रेम वाटिका रसखान की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, चलिए ये हो गई भक्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब भक्त काल के बाद अब बात करेंगे हम लोग रीतकाल पर। ये है रीतकाल की प्रमुख रचनाएं, कुछ हमने यहाँ लिखी हुई हैं। जैसे रामचंद्र का रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये केशवदास की रचनाएं हैं। ठीक है, केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को। बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। ठीक है, एक 713 दोहे की भी चर्चा होती है जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार। ठीक है, और ये है बिहारी लाल की रचना है। किनकी है? बिहारी लाल की, बहुत महत्वपूर्ण बिहारी लाल की रचना है। ठीक है, शिवराज विजय, छत्रसाल दशक और शिवा बामनी, ये तीनों रचनाएं भूषण की हैं। ठीक है, रीतकाल में वीर रस की रचना करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि हैं भूषण। ठीक है, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये बार बार पूछी जाती हैं। चलिए, तो ये रीतकाल की प्रमुख रचनाएं हो गई, रीतकाल की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। रीतकाल के बाद चलेंगे हम लोग, अच्छा इसमें रीतकाल में और हैं अभी नहीं, ये तो हो गया रीतकाल। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया। चलो अब हम चलते हैं आधुनिक काल पर चलते हैं। ये चलो आधुनिक काल की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रिय प्रवास, अयोध्या से है, उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, अयोध्या सहन उपाध्याय हरिऔध की रचना है ये। ठीक है, उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध भी नाम इनका पूछा जाता है, किसका उपनाम हरिऔध है। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला है साकेत। साकेत ये महाकाव्य हैं, ये मैथिली सरल गुप्त का है। ठीक है, मैथिली सरल गुप्त का, मैथिली सरल गुप्त। साकेत शब्द का अर्थ होता है अयोध्या। भारत भारती, इसका रचना काल भी पूछा जाता है, और ये रचना भी मैथिली सरल गुप्त की है, अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। ये रचना भी मैथिली सरल गुप्त जी की है। आंसू कामायनी झरना लहर, आंसू कामायनी झरना लहर, ये कामायनी बहुत महत्वपूर्ण छायावादी महाकाव्य है। ये सभी हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। इन सभी रचनाओं के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, ये आधुनिक काल की रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं आधुनिक काल की अन्य रचनाओं पर जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए अगला पेज देखते हैं। ये है अगला पेज, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस पर रामधारी सिंह दिनकर जी को। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण रचना है उर्वशी। ठीक, यामा महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है, और इस पर भी इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछी जाती हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक, कौन सी? तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। चिदम्बरा
ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मधुशाला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद कुरुक्षेत्र है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ये, ठीक है। और इसके बाद है गीत फरोश, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, गीत फरोश। बताइए किन की रचना है गीत फरोश? ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, ठीक है। तो आज हमने आपको लगभग 30-40 रचनाएं, आपको बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी पाठ्यक्रम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से आपको उपलब्ध कराएंगे। ये तैयार कीजिए और आशा और विश्वास है आपके जरूर काम आएंगे। मिलेंगे फिर से, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। राधे राधे।